मोरकुना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़िला यमन कमेटी का इजलास में DPO अरसलान जाहिद मेंबरान सूबाई असम्बलीज़ के खुसूसी शिरकत। ज़िले सरान समेत अमन कमेटी के मेंबरान भी इजलास में मौजूद। इजलास में मुहर्रमुल हराम की पेशगी इंतजाम समेत ज़िला में सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर का कहना था कि तमाम मज़ाहिब मसालिक ज़िला में अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। मजालिस के मकामात और जुलूसों के रूट्स पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िला में अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरे का लाया जाएगा। उलमा कराम अपने खुतबात में माशरे को अमन मोहब्बत और रवादारी का दर्स दें। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ओ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मांझीपुर बलोचिस्तान बर्फ़ फैक्ट्री के अवाम दुश्मन पॉलिसी की शदीद मजम्मत। तहसील मांझीपुर के अवाम शदीद गर्मी के मौसम में बर्फ़ की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। ज़राए के मुताबिक मांझीपुर बर्फ़ फैक्ट्री मुकामी शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने की बजाय बर्फ़ को शहदाद कोट, डेरा मुराद जमाली और दीगर शहरों में फरोख्त कर रही है, जबकि मांझीपुर के अवाम को एक ब्लॉक की बर्फ़ 650 रुपये तक फरोख्त की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफ़ी और अवाम का इस्तेहसाल है। अवामी हलकों का कहना है कि फैक्ट्री के बाद मुलाजमीन इजाफी रकम वसूल करके बर्फ जिला से बाहर फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बायस मुकामी शहरी शदीद परेशानी और मुश्किलात से दुचार हैं। अवाम ने जिला इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल हुकाम और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, बर्फ की मसनूई किल्लत और मनमानी कीमतों की तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवाम का मुतालबा है कि मांझीपुर के शहरियों को तरजीह बुनियादों पर मुनासिब नरखों पर बर्फ की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि शदीद गर्मी में अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हारूनाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक कुर्बानियों, अवामी हकूक और जमहूरी जदोजहद के रोशन तारीख से इबारत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला भावनगर के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक महज सियासी नहीं बल्कि तारीखी, नजरियाती और अवामी रिश्ते पर कायम है। ये रिश्ता शोदा की कुर्बानी जमहूरियत के लिए जदोजहद और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अज़म से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के दौरे अफ्तादा और महरूम इलाकों के अवाम को कौमी धारे में शामिल करने की बुनियाद रखी, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और अवामी हकूक के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बीबी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी इसी अवामी और जमहूरी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और मुल्क के तमाम महरूम तबकात की आवाज़ बने हुए हैं। हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की सियासी, आइनी और जमहूरी हकूक के लिए अमली जदोजहद की है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने न सिर्फ इस खित्ते की सियासी शनाख्त को मजबूत बनाने बल्कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी और तरक्की के मौके फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि इनके हकूक और तशख़्ख़ुस के लिए सबसे मौसर आवाज़ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलंद की। टंडोबागो के करीब खैरुल में मलाह और जमाली बरादरी के दो ग्रोहों में तसादुम, 7 अफराद जख्मी। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो के नवाही इलाके खैरुल में मलाह और जमाली बरादरी के दो ग्रोहों के दरमियान मुबैना तौर पर खवातीन को इशारे करने और एक दूसरे को गालियाँ देने के तनाज़ा पर झगड़ा हो गया, जिसके नतीजा में दोनों फरीकों के 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मलाह बरादरी के मुनव्वर मलाह, असगर अली मलाह और नवाज मलाह, जबकि जमाली बरादरी के नूर मोहम्मद जमाली, मीर मोहम्मद जमाली, गुलाम मुस्तफ़ा जमाली और बहादुर जमाली शामिल हैं। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर डई ले जाया गया, जहां डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस इन्हें मजीद इलाज के लिए तालका अस्पताल टंडोबागो मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का कहना है कि रूरल हेल्थ सेंटर डई में डॉक्टर मौजूद न होने के बायस इन्हें टंडोबागो अस्पताल भेजा गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने दोनों फरीकों के खिलाफ झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मलाह बरादरी के गुलाम हुसैन मलाह और ज़ुल्फ़िकार अली मलाह ने तालका अस्पताल के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया। जमाली बरादरी के अफराद इन्हें अरसदराज से हिरासत कर रहे थे। इनका कहना था कि खवातीन को मुबैना तौर पर गलत इशारे करने से मना करने पर जमाली बरादरी के 10 से ज़ायद अफराद ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला करके इनके 3 नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया है कि बासिर हमलावरों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की हिदायत पर जिला कौंसिल का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अरब वाला रोड पर कायम गैर कानूनी नजफ सिटी और मूसा ब्लॉक में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन गैर मंजूर शुदा नजफ सिटी और मूसा ब्लॉक के 4 दीवारी गेट्स और दफातर मस्मार। कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म। अवाम हाउसिंग स्कीमों में सरमायाकारी से कबल कानूनी हैसियत की जाँच पड़ताल कर लें। कानूनी ज़ाब्ते पूरे न करने वाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी।
खबर शामिल करते हैं बुहाना से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ बुहाना आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बुहाना के दूध में दिलखराश वाक़या, 7 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती। थाना बुहाना के नवाही इलाका मोजा सलमान में इंसानी सोज वाक़या, 7 साल नाबालिग बच्ची को वहशियाना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया दिया गया। हालत तशवीशनाक होने पर बच्ची को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मोजा सलमान में एक दरिंदे ने मुबैना तौर पर 7 साल मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया, जिसके बायस बच्ची की हालत इंतहाई गैर हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतासर बच्ची को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में इसका इलाज जारी है। वाक़े के नोटिस लेते हुए पुलिस ने फौरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वाक़े की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर कानून के मुताबिक सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान बिना मुलजिम को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। मुलजूम खानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मासूम बच्चों से ज्यादती करने वाले दरिंदे किसी रात के मुस्तहिक नहीं। मुलजिम को सख्त तरीन कानूनी सजा दिलवाई जाए। खानबेला से राना साइद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला डॉक्टर ज़िशान अब्बासी ने MBBS की डिग्री मुकम्मल कर ली। शहर की सरकर्दा शख्सियात मुबारकबाद देने वालों का तांता। सिटी खानबेला के मारूफ शख्सियत डॉक्टर असदुल्लाह अब्बासी के साहबजादे ज़िशान अब्बासी ने MBBS की डिग्री हासिल कर ली। इलाका के होनहार नौजवान डॉक्टर ज़िशान अब्बासी कामयाबी के साथ MBBS की तालीम मुकम्मल करके अपने वालिदैन और इलाका के नाम रोशन कर दिया। इस खुशी के मौका पर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानबेला, नायब सदर प्रेस क्लब खानबेला कादिर बख्श भट्टी ने इनकी रिहाइशगाह पर डॉक्टर ज़िशान अब्बासी के वालिद डॉक्टर असदुल्लाह अब्बासी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्ना का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ज़िशान अब्बासी की ये कामयाबी इनकी मेहनत, लगन और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अपने पेशेवराना सफ़र में मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। इस मौके पर डॉक्टर असदुल्लाह अब्बासी ने कहा कि मेरे वालिद डॉक्टर रहमतुल्लाह मरहूम और मेरे दादा डॉक्टर अब्दुल्ला मरहूम भी तिब का शोबा अपनाकर अपने इलाके के लोगों की खिदमत की है, जो नस्ल दर नस्ल इस शोबे को अपनाकर इलाका के लोगों की खिदमत करके अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी के लिए हमारी निजात का जरिया बन सके। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 9000 से ज़ायद एक्सपायर्ड डेयरी क्रीम पैकेट से कब्जा में लेकर यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एक्सपायरी डेट टेम्पर करके मार्केट में फ़रोख्त की जा रही थी, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। 1,10,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 ने टीमों के हमरा सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ की हैं। टीम ने दलवा रोड पर वाक़िया राइस मिल्स पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है, जहाँ से 9000 से ज़ायद टेम्पर शुदा मिल्क क्रीम के पैकेट कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जबकि दूध के सैंपल्स फेल होने पर 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर की प्रोडक्शन बंद करके FIR दर्ज कराई गई है। बल्दिया रोड पर वाक़िया मशहूर रेस्टोरेंट को खुले मसाले और नॉन ट्रेसेबल गोश्त के इस्तेमाल पर 70,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा का कहना था कि शहरियों तक मिलावट से पाक खुराक पहुँचाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नूरी बुरी सरकार का सालाना उर्स मुबारक जो नहायत अदब एहतराम और जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें हज़ारों ज़ायरीन की रूहानी पेशवा नूरी बुरी सरकार पर हाज़िरी हुई और रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीद हुए। उर्स मुबारक के तमाम जनाब आबिद खरल अमजद सिंधु और ज़ुबैर शाह बाजवा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें आबिद खरल अमजद सिंधु और ज़ुबैर शाह बाजवा ने अपने ख़ास दोस्तों, जिनमें पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के मरकज़ी नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर, सरपरस्त आला अल्ताफ़ उर्फ मक्खन पहलवान, सदर लाहौर फैसल विर्क, तारिक विर्क, इमरान खोखर समेत वफ़द को मदू किया गया। चौधरी अशरफ गुजर समेत तमाम ज़ायरीन ने महफिल समा पर नोटों की बारिश करते हुए महफिल समा को 4 चांद लगा दिए और महफिल के इख्तिताम पर मौजूदीन को नेक ख्वाहिशात और दुआओं से अलविदा किया गया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।